रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। संडे की शाम आपका और मेरा साथ, मेरा फेवरेटेस्ट डे ऑफ द वीक होता है ये, यानी कि 1 घंटा ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी है एंड आई एम श्योर कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्यार का महीना है तो ऑब्वियसली ये कोई रोमांटिक बुक लेकर आएगी। पर मैं एक रोमांटिक बुक लाई हूँ, पर वो ट्रेडिशनली रोमांटिक बुक नहीं है। ये किताब सेल्फ लव की है, बिल्कुल भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं है। दिस इज अ बुक ऑन हाउ टू ईट राइट। अपने आप से मोहब्बत कब करेंगे भाई? लाइक आप जहां पर भी हो, भारत के किसी भी हिस्से में हो, हम में से कोई भी ओके नहीं है विद द वे वी लुक। चाहे हम बहुत मोटे हैं, या हम बहुत पतले हैं, या हम बहुत नाटे हैं, या हम बहुत लंबे हैं, या हम बहुत गोरे हैं, या हम बहुत काले हैं, या हम उससे कम हैं, या हम उससे ज्यादा हैं। हमें से कोई भी हमें परफेक्ट नहीं लगता एंड दैट्स सच अ शेम। बिकॉज़ कभी कभार मुझे लगता है कि अगर हम सब एक ही जैसे लगते तो दुनिया कितनी बोरिंग होती ना। सभी एक तरह के पतले प्रोटोटाइप, सबके लंबे बाल, सबके शेड, सबकी हाइलाइट्स। व्हाट अ बोरिंग वर्ल्ड। बेचारे भगवान जी ने इतनी कोशिश करी, इतनी मुश्किल से हम सबको अलग अलग बनाया एंड ऑल वी वांट टू डू इज टू फिट वन सिंगल साइज। तो क्या, इसलिए इस हफ्ते मैं किताब लेकर आई हूं जो कि लिखी है रुजुता दिवेकर ने, विच इज कॉल्ड ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको पहले बता दूं रुजुता दिवेकर कौन है। शी शॉट टू ग्लोरी एंड फेम जब करीना कपूर ने इनको अपने साथ एसोसिएट किया था। ये उनको योगा सिखाती थी, ये उनकी साथ एक्सरसाइज करती थी एंड दिस इज आफ्टर करीना हिट हर 0, जो वो बिल्कुल ही साइज 0 हो गई थी उसके बाद। एंड रुजुता उस समय से बहुत फेमस हो गई। हमेशा करीना कपूर ने उनको सपोर्ट करा है, सारे फिल्म एक्टर्स उनकी बातें करते हैं। और जब उनकी ये किताब आई, उनकी काफी सारी किताबें आ चुकी हैं, पर जब ये किताब आई आई वाज लाइक चलो उठा के देख ही लेते हैं। एंड आई रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ अ बुक ऑन डाइट, इट्स मोर अ बुक अबाउट सेल्फ लव, अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर। रुजुता बार बार लिखती हैं कि आप अगर अपने आप को सुंदर नहीं मानते तो आप कभी भी सुंदर नहीं हो पाएंगे ना। She says आप free हो to feel happy and worthy at any size and weight. Exercise that freedom. अगर कोई आपसे इसलिए डेट नहीं करा क्योंकि तू मोटी है, या तू छोटी है, या तू पतली है, या तू नाटी है, या आप मोटे हो और पतले हो, या मोटे हो या छोटे हो, तो that person doesn't really deserve you. And that's what this book talks about. Also it talks about diets. और इनकी जो डाइटिंग है वो ऐसी थी कि मेरा मन किया कि भैया I want to go on this diet right now. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो let me tell you in detail about this book. गिनी की लाइब्रेरी में आज रेडियो सिटी पर प्यार के महीने में पहला वीकेंड we are going to talk about loving yourself the way you are right now. अभी इस संडे को आप जैसे हो ना उसी के प्यार करने का सिखाएंगे हम। ठीक है, अच्छे गुड इवनिंग जी। @RJ Gini GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। आज की जो किताब है इस वैलेंटाइन्स मंथ पे, इट्स अ बुक दैट आई बिलीव इज अबाउट सेल्फ लव। रुजुता दिवेकर की नई किताब है ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग। शी टॉक्स अबाउट डाइट, शी टॉक्स अबाउट आप अपने आप को कैसे प्यार करें जैसे आप हो, अभी बहुत जरूरी है। शी स्टार्ट्स बाय टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से जिंदगी भर हम लोग सबने डाइट करी है, आई एम श्योर आपने करी होगी, है सिर्फ फ्रूट्स, सिर्फ सैलेड्स, सिर्फ बेसन पूरे दिन, सिर्फ एक स्पेसिफिक फूड टाइप, और उससे आप सडनली वेट ड्रॉप करते हो पर फिर वो वेट वापस आ जाता है। रुजुता सेज कि भैया देखो, बेसिकली आपको अगर अपना वेट कम करना है तो दैट शुड नॉट बी योर गोल। योर गोल शुड बी टू बी फिट इन लाइफ, है ना, टू बी स्ट्रांग इन लाइफ, टू बी हेल्दी इन लाइफ। और अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो एक चीज इससे आपको दूर रहना है। हमेशा हम जब भी किसी कोच के पास जाते हैं वो डूज एंड डोंट्स देते हैं खाने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसका सिर्फ एक ही डोंट है, आप पैकेट से कुछ नहीं खाओगे। यानी कि आपके बिस्किट्स आउट, आपके चिप्स आउट, कुछ भी जो पैकेज्ड है वो आप मत खाओ। जो जूसेस होते हैं, चाहे वो वर्जिन कोल्ड जूसेस हों, चाहे वो चीनी से लथपथ जूसेस हों, आप फ्रेश फ्रूट खाओ, आप फ्रेश जूस खाओ, आप सबसे ज्यादा गन्ने का जूस पियो, बहुत अमेजिंग है। बस आप कुछ पैकेज नहीं खाओगे, ये इकलौता रूल है। इसके बाद शी टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से आपको अपनी डाइट में खूब सारा घी डालना चाहिए। लिटरली 1 से 1.5 चम्मच घी आपको रोज खाना चाहिए। किस तरह से आप वही खाएं जो आपके यहाँ पर लोकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुजरात में रहते हैं और आप
गुजराती डिशेस खाकर बड़े हुए हैं, चाहे वो खांडवी हो, चाहे वो ढोकला हो, तो किसी ऐसी डाइट पे ना जाएं जहां पे आप अपने लोकल फूड से अलग हो जाते हैं। अगर आप साउथ ऑफ इंडिया में हैं और आप बड़े हुए हैं इडली, सांबर, डोसा, बाजरे की रोटी पे, तो प्लीज डू नॉट लीव दैट। अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आपके घर में मिलेट्स यूज होते हैं, बाजरा, ज्वार यूज होता था, तो उसी को खाएं। अगर आप नॉर्थ से हैं तो रोटी, चावल, सब्जी जो हम खाते हैं वही खाएं। अपनी डाइट मत चेंज करें। That's what she talks about. हाँ, so do's and don'ts. Do eat everything that is local and seasonal. Don't eat anything that is packaged. 2 basic rules. अब वापस आइए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ इसकी कि किस तरह से she says that companies are cheating us. वापस आओ ना, आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी किताब मिली है मुझे गिनी की लाइब्रेरी में, रुजुता दिवाकर की Eating in the Age of Dieting. गुड इवनिंग जी। अच्छा लगा, बुरा लगा शो मुझे बताइएगा @RJGini GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। संडे की शाम को वेलकम बैक टू माय शो। मेरा नाम गिनी, शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी। हर हफ्ते एक ऐसी किताब लेकर आती हूँ जिससे आपका किताबों की दुनिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े। इस बार एक ऐसी किताब लेकर आई हूँ जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कभी भी जिंदगी में कि मैं एंजॉय करूंगी। इट्स अ बुक ऑन सेल्फ लव। आई कॉल इट सेल्फ लव। इट्स एक्चुअली अ बुक ऑन डाइट्स। लिखी है रुजुता दिवेकर ने। नाम है ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग। रुजुता वेरी वेरी फेमस, करीना कपूर, यू नो द डाइटिशियन, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करती है रुजुता। एक तो इनका लिखने का स्टाइल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा ना, ये बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में मिथ्स शैटर करती हैं जिनको आप और मैं लेकर बड़े चिंतित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर आपको भी मेरी तरह आम बहुत पसंद है और आपको गिल्ट फीलिंग होती है आम खाने के लिए, तो शी सेज कि यार जो आम होता है ना, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रूट होता है और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आम मिलते हैं जो कि उस लोकेलिटी, उस वेदर टाइप को सपोर्ट करते हैं। और जो आम होता है उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। ये आपका ब्लड लिपिड लेवल को रेगुलेट करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को प्रोटेक्ट करता है, ये आपकी आईज और स्किन को एजिंग से बचाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि यूज होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज। और इसीलिए क्योंकि एक फ्रेश सीजनल फ्रूट होता है, इसे खाया करें। पर अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एप्पल्स दीज डेज, है ना। वॉशिंगटन एप्पल्स, एप्पल, ओ एप्पल। डिड यू नो कि जो हम आम के लिए सोचते हैं कि आम को पकाया जाता है उन कार्सिनोजेनिक से, सबसे ज्यादा एक्चुअली पेस्टिसाइड्स एप्पल्स में होते हैं। So actually having an arm is good for you. Like I said, I love this diet. I want to go on this diet. Another thing that Rujuta talks about is, ये आपके साथ 100% हुआ होगा, कभी भी you want to lose weight, the first thing we remove is rice. सफेद राइस हम हटा ही देते हैं, हम सिर्फ ब्राउन राइस खाएंगे। तो रुजुता का एक लाइन थी जो मुझे बड़ी क्यूट लगी थी। She said ब्राउन राइस पकाने में 6 सीटियां लगती हैं, सोच रहे तेरे पेट को कितनी लगेंगी। जोक्स अपार्ट, राइस जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, हमारे कल्चर में राइस है। अगर आप हमारी हिस्ट्री पढ़े तो उसमें राइस है। She says actually white rice is very good for us. और उन्होंने इसकी चीजें बताई हैं, द बेनिफिट्स ऑफ राइस वर्सेस द मिथ्स ऑफ राइस। जैसे हमें बोला जाता है राइस में स्टार्च होता है, ठीक है, तो इसीलिए आपको नहीं खाना चाहिए। पर द फैक्ट इज कि कुक्ड राइस, जब हम राइस को उबाल के उसका पानी फेंक देते हैं, उसमें 10% से कम स्टार्च रहता है। और स्टार्च इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वी एक्चुअली नीड इट, राइट। फिर राइस के बारे में बोला जाता है कि इट प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर रिंकल्स। फिर ऐसा होता है कि एक्चुअली राइस कहा जाता है, इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपका अमीनो एसिड प्रोफाइल ऑफ द मील को कंप्लीट करते हैं। इसलिए आपको राइस रात को खा लेना चाहिए, राइस, दाल और घी। दिस इज व्हाट रुजुता सेज एंड दैट्स व्हाट अ बुक एक्सप्लेन्स। एंड आई मीन आई कांट गो इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज आई रियली विश दैट यू वुड रीड इट, पर प्लीज पढ़ के देखिएगा। अपने आसपास का लोकल खाना खाइए, आपकी बॉडी हमेशा ठीक रहेगी। ऑल्सो वापस आओ, फिर बताती हूँ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी अबाउट दूध, घी और आपको कितनी रोटी कब खानी चाहिए। ठीक है, वापस आओ गिनी की लाइब्रेरी में। मेरा नाम गिनी, @RJGini GINNIE। इफ यू लाइक दिस शो, इफ यू हेट दिस शो और यू आर बोर्ड इन दिस शो, बताना जरूर, ठीक है। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। संडे की शाम, आपका और मेरा साथ। मेरा फेवरेट इज डे ऑफ द वीक एंड मेरा फेवरेट इज घंटा गिनी की लाइब्रेरी, जहां पे आपसे मैं किताबों की बात करती हूँ। आज जिस किताब को लेकर आई हूँ, रुजुता दिवेकर ने लिखी है, ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग। शी टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट वी शुड डू। शी सेज ईट लोकल, ईट लॉट्स, ईट राइस, ईट दाल, जो खाना आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुश करता है। एक्चुअली यू नो देयर इज दिस वन थिंग दैट शी कीप्स सेइंग, अगर आप किसी चीज को से आपको खुशी मिलती है तो आपको वो ज्यादा खाना चाहिए, एज अपोज टू चीजें जो कि बहुत
टेस्टलेस होते हैं, जब आपके मुंह को वो टेस्टलेस लगते हैं तो आपकी बॉडी को भी तो टेस्टलेस लगेंगी। इसलिए वो खाइए जो आप एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो आप जहां पर भी हैं दुनिया, दिल्ली के किसी भी, महाराष्ट्र के या गुजरात के या साउथ के किसी भी रीजन में, या पंजाब के, तो हमेशा जब हम एक डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो दो चीजें बोलते हैं। एक तो चावल छोड़ दो, जो कि मैंने अभी प्रीवियसली आपसे बात करी। दूसरा वो कहते हैं आप एक रोटी खाओगे, है ना, फिर एक कटोरी दाल खाओगे, आधी कटोरी दही खाओगे, एक कटोरी पनीर खाओगे। तो रुचिता कहती है कि यार ये कैसे हो सकता है कि हर इंसान की डाइटरी नीड सेम हो। ठीक है, आपकी बॉडी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट ऑफ भूख लगती है, ये सच है। कई बार हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है और कई बार बहुत कम लगती है। तो चीजें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दूं। बेसिकली आपको कितना कुछ खाना चाहिए ये आपका पेट डिसाइड करेगा। आपको बस सीखना है कि आप अपने पेट को कैसे पढ़ सको, और पेट बिल्कुल भरने से पहले, जब वो फटक से फूटने लगे उससे पहले बस उठ जाओ। दैट्स इट। कई बार आप कम खाओगे, कई बार आप ज्यादा खाओगे, पर आपका पेट आपको हमेशा बता देगा। अनदर थिंग शी सेज इज कि जो हम दूध और घी लेते हैं, शी सेज कि जब हम, अच्छा आपके साथ ये होता है, अभी कोरोना हुआ था तो हम सब विटामिन डी की टैबलेट्स खा रहे थे। विटामिन डी की टैबलेट्स हम दूध के साथ लेते हैं बिकॉज दूध उसे बेटर अब्सॉर्ब करता है। शी सेज अगर कि आप डबल टोन दूध पीने लग जाओगे तो द फैक्ट इज, अकॉर्डिंग टू हर, उसमें से सारी चीजें तो निकल गई, है ना, तो वो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा विटामिन है उसको अब्सॉर्ब कैसे करेगा। शी सेज नेचर मेड मिल्क आउट ऑफ अ काउ कम आउट इन अ सर्टेन वे, तो उसे वैसे ही पीजिए। घी भी वही लीजिए जो आपके आसपास की डेयरी में मिलता है, और अंडे का भी जो पीला हिस्सा है उसे खाइए। अब इनफ रिसर्चर्स से दैट बटर, एग, फुल क्रीम मिल्क इज नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ। ये अलग अलग फैट्स हैं जो बदलते रहते हैं अलग अलग टाइम्स पे जब नए प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। और जिंदगी में खाइए, बिकॉज वी आर सपोज टू एंजॉय फूड। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स। एंजॉय योर फूड, और जितना मन हो तो खा, तो ठीक रहेगा। That's the theme of Rujita Devekar's book. Now I want you to pick it up. या आप YouTube पे जा सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं. She'll give you pros, she'll give you anti things, she'll give you myths, etc. मैं उनको बिल्कुल प्रमोट नहीं करी, पर ये किताब ऐसी थी, पहली डाइट बुक थी जिसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार एक तो इंटरेस्टिंग रीडिंग है, दूसरा मैं इस डाइट को फॉलो करके देखना चाहती हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि मैं 3 हफ्ते तक इस डाइट को फॉलो करूंगी और 3 हफ्ते बाद आपको वापस आके बताऊंगी कि डिड दिस वर्क फॉर मी और नॉट। ठीक है, दैट्स अ डील। आप भी करके देख सकते हो। मेरा नाम गिनी, यू वांट टू जॉइन मी एट RJ Ginny GINNIE, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। बताना आपको क्या लगा। ठीक है, स्पेशली द टीनेजर्स, इफ बाय एनी चांस यू लिसनिंग टू द शो, विल यू फॉलो दिस डाइट, हाँ या ना? I'll see you again and enjoy your weekend, at least what's left of it. Mwah!